पर देने के बाद अगर प्रथम पेज की बहाली में है तो इस बात पे हम लोग पुष्टि नहीं करते, क्योंकि न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चल रहा है 92,000 ज्वाइने किया है और 1,20,000 रिजल्ट दिया था, जिसमें 4700 बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन अभी मेरी मौजूद थी गांधी मैदान के पास है। बीपीएससी के जो छात्र हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो है बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाले हैं आज कल में 4700 पर, मगर इनका जो मांग है कि 4700 नहीं 4700 से ज़्यादा है। आइए इनसे हम बात करते हैं। लेकिन बैठाइए सर, आज धरने पर बैठे हैं। निश्चित रूप से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात की जा रही थी चेयरमैन सर के आग्रह पर, हम लोग काफ़ी विरोध किए थे। 4 दिन धरने में धरना पे बैठे थे, तो सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है कि 4700 रिजल्ट पर देने के बाद अगर प्रथम पेज की बहाली में है तो इस बात पे हम लोग पुष्टि नहीं करते, क्योंकि न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि 4700 पर ही रिजल्ट आज दोपहर या शाम तक प्रकाशित हो जाएगी। तैयारी उसकी चल रही है। तो 28,000 से ज़्यादा पद रिक्त है, लगभग 92,000 लोग ही प्रथम पेज की बहाली में ज्वाइन किए हैं। तो अगर पद रिक्त है तो उस पद का आखिर क्या होगा? क्या इनका अधिकार नहीं है? सप्लीमेंट रिजल्ट पर पूरा अधिकार है छात्रों का, क्योंकि सारे मेरिट वाले चाहे 1 नंबर 2 नंबर हार्डली कहे तो 5 नंबर से अगर छूट रहे हैं तो उनको रिजल्ट में प्रकाशित किया जाए। तो सारी चीज़ें पर पद रिक्त होने के बावजूद भी सरकार अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग घालमेल कर रही है तो कहीं नहीं छात्रों का बहुत बड़ा धोखा चल रहा है, सीटों को बचाने का षड्यंत्र चल रहा है। सारे मामलों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बीपीएससी जवाब दे कि सीट बचाकर आखिर करना क्या चाहते हैं। तो सारी चीजें अब स्पष्ट हो गई है और छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है। इन्हीं सब मांग को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और इसके बाद हम शिक्षा विभाग के पास भी जाएंगे, डेलीगेशन के रूप में बातचीत करेंगे कि क्या 4700 पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या वो सच है? अगर सच नहीं है तो कितने पदों पर आप रिजल्ट दे रहे हैं, इसकी बात आप बताएं। किन आधारों पर रिजल्ट दे रहे हैं? कुछ तो आधार होगा गवर्नमेंट का, सरकार का जो आधार है कि जो मल्टीपल है, जैसे कहने का मतलब किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी आ गया, किसी का 8, 9 में भी आ गया, 10th 11 कई जगहों पर उनका रिजल्ट आ गया, तो हम उसी ड्रॉप आउट स्टूडेंट को रिजल्ट दे रहे हैं। जबकि 28,000 ज्यादा पद अन्य मामलों में भी रिजल्ट खाली है। ये सब चीजें क्लियर हो गई है। 28,000 पद रिक्त है तो उसको शिक्षा विभाग नोटिस के रूप में भेजे बीपीएससी, और बीपीएससी तो रिजल्ट निकालने के तैयार है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग इधर से उधर बात को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बरगलाने का प्रयास हम लोग होने नहीं देंगे। 4700 पर रिजल्ट देने की बात पूरी है या नहीं है, इस बात के प्रमाण शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही है। सारी चीजों पर हम आज बैठे हैं और इस बात के लिए बिल्कुल हम मान के तैयार चले हैं कि शिक्षा विभाग अगर कर रही है तो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर हमको कोर्ट के पास भी जाना पड़े तो हम लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। फेज 2 का जो है अब एग्जाम होने वाला है, जबकि फेज 1 का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, डाटा क्लियर नहीं। निश्चित रूप से प्रथम पेज की बहाली की सारी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा देना है, वो भी मामला भी चल रहा है। डोमिसाइल नीति पर क्या हुआ है क्लियर अभी तक नहीं है। कई बैठे गए उन पर क्लियर नहीं हुआ है। सारी चीजें बिल्कुल अभी अधर में है और सरकार लगातार बहाली प्रक्रिया निकाल रही है। तो इसी का नतीजा है कि हजारों गलत प्रमाण पत्र के आधार पर लोग ज्वाइन कर लिए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। तो सारी चीजें हड़बड़ी का ही नतीजा है कि प्रथम पेज की बहाली प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, सेकेंड पेज की बहाली की प्रक्रिया 7 दिसंबर से परीक्षा भी शुरू होने वाली है। तो सारी चीजें बिल्कुल अधर में है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि प्रक्रिया को आप धीरे धीरे करेंगे तो चीजें बिल्कुल सही तरीके से शिक्षक बहाली में अच्छे शिक्षक नियुक्त होंगे। लेकिन इसी हड़बड़ी का नतीजा है गलत लोग गलत डिग्री के आधार पर लोग ज्वाइन कर लिए। कई सीटेट फेल वाले हैं, किन्हीं के पास बीएड की डिग्री नहीं है, कई ऐसे हैं जो बीटेड फेल हैं, कई के पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है कि सरकार लगातार हड़बड़ी के नाम पर, नियुक्ति प्रमाण पत्र के नाम से बांटने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा तरीके से प्रमाण पत्र बांटे, उसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और 1,20,000 लोग जो बात कर रही है वो सरासर झूठ है, गलत है। सीधे सीधे कहा जाए तो 60-65 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी मिली है। बाद बाकी नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है, उन्हीं का डाटा इसमें शामिल कराकर हम दिखाया जा रहा है। इसी गांधी मैदान में सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटी है और बोली 1,20,000 को हम नियुक्ति पत्र बांटे। निश्चित रूप से 1,20,000 पर अभी तो पता है ना कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। 1,20,000 का डाटा जो है सरासर गलत है। ये सरकार अगर दावा कर रही है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे महागठबंधन के नेता हो, तो सीधे सीधे हम तो यही कहेंगे कि 1,20,000 जो पद पर आप बता रहे हैं वो गलत है। हम लोग मात्र 92,000 लोगों को ही नियुक्ति मिला है, 28,000 पद रिक्त हैं। ये सारे पदों पर आप सप्लीमेंट रिजल्ट निकालिए। अगर नहीं निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग को आंदोलन के रास्ते अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो कोर्ट जाने के लिए तैयार है। सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग है कि 28,000 पद पर जो रिक्त है पद उसको निकाला जाए, नियोजित वालों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए बिना शर्त, और डोमिसाइल नीति जो पहले फेज की बहाली में हट गई थी पुनः डोमिसाइल नीति लागू करें, क्योंकि बिहार की नौकरी में बिहारियों का ही हक है। इस बात पर राज्य सरकार पुष्टि करे। नाम क्या होता है आपका? सौरभ कुमार सिंह। तो आप ये देख सकते हैं धरने पर बैठे हैं।
हाँ सर, लोग बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग है कि जितना सीट खाली है एक सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। आजकल में तो 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रही है ना बीपीएससी। हाँ सर, सूत्र के अनुसार तो मिली जानकारी, लेकिन जो जितना भी खाली सीट है हाँ। सब पे जारी किया जाए। क्या मांग है आपकी? सर, हम लोग का यही मांग है कि जितना भी सीट खाली बची गई है हाँ। उसमें सरकार हम लोग को नौकरी दे। 4700 सीट का आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी, इससे आप खुश नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमारा ये 2 नंबर से कम है, तो मात्र 4700 सरकार दे रही है और सारा सीट बचा के रख रही है। कहीं न कहीं हम लोग के साथ धोखा कर रही है अगर सरकार। सरकार आपकी बात नहीं मानती है या बीपीएससी आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? जी सर, हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे और सर हम लोग को विश्वास है कि सरकार हम लोग का बात आगे। अभी फेज 2 का जो है कि एग्जाम होने वाला है, जबकि फेज 1 का अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। जी सर, पहले हम लोग को ये सरकार से विश्वास है और आयोग पे भी विश्वास है कि हम लोग का बात जरूर मानेंगे। तो आप ये देख सकते हैं सारे स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक जो है कि पूरी रिजल्ट जो है कि नहीं दिया जाएगा तब तक हम धरने पर बैठे हुए हैं। आप धरने पर बैठे हैं, क्या कहना? हम अपनी मांग को लेकर बैठे क्या हैं। मांग है आपकी? हमारा मांग यही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को 47,000 सीट पर निकाल रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं। जितना सीट खाली है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले और हम लोग का रिजल्ट दे। हम लोग दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग का जो सीट रखे हुए हैं उसका रिजल्ट को पुनः प्रकाशित किया जाए और हम नहीं तो हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना सीट रिक्त बचा हुआ है सभी पर निकाला जाए। बीपीएससी तो बोली है कि जितने का रिजल्ट नहीं आया है सबको हम चेक करके जो है कि रिजल्ट देंगे, तो 4700 पर आप खुश नहीं है? 4700 कहाँ से बचा है? 4792,000 ज्वाइने किया है और 1,20,000 रिजल्ट दिया था, जिसमें 4700 बचा है। जितना रिक्त सीट बचा है करीब करीब 30,000 के लगभग सीट है, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। नहीं अगर तो सरकार आपकी बात नहीं मानती है या बीपीएससी आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट के शरण लेंगे, कोर्ट जाएंगे सभी लोग, वहाँ से जो डिसीजन होगा उसको। अभी बीपीएससी फेज 2 का जो है एग्जाम होने वाला है, जबकि बीपीएससी फेज 1 का जो है अभी तक मामला लटका हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? यही हड़बड़ी में सब गड़बड़ कर दे रहा है। एक बहाली क्लियर नहीं हुआ, दूसरा बहाली सब बजा के रखा हुआ है। इसी गांधी मैदान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटे हैं, क्या ये पॉलिटिकल पब्लिक स्टंट है? आधा तो उसमें फेल था, फेल वाला का सब नियुक्ति पत्र बांट दिया, पास वाला यहाँ गांधी मैदान बैठ कर हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार पे आपको उम्मीद है कि हम जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संख्या बढ़ाया जाएगा? उम्मीदें के लिए तैयार हैं, उम्मीद है, देखिए क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट जो कि इनका सीधे से मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो 4700 है इसको बढ़ा के ज़्यादा में किया जाए। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद।